नीमच जिले के हिंगोरिया बालाजी से नीमच सिटी मठ मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य, अफीम क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट, रेलवे विस्तार और आधारभूत सुविधाओं से सुदृष्टिकरण से क्षेत्र को मजबूती मिली है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, नालों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीमच सिटी नाले के सौंदर्यीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित महेंद्र सिंह भटनागर, आदित्य मालू, दारा सिंह यादव, किरण शर्मा, राकेश किलोरिया, रामचंद्र धनगर और दुर्गा शंकर बिल मौजूद रहे। जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस मोहल्ले में जहाँ खेला कूदा हूँ, वहाँ से महू रोड जाने के लिए, हिंगोरिया बालाजी जाने के लिए एक सुंदर सड़क जो 3.25 करोड़ रुपए की आज सांसद जी के ने यहाँ भूमि पूजन किया है। एक जनता को, इधर ग्रामीण जनता को, एक बहुत बड़ी नीमच सिटी जो मुख्य नगर है, उस जनता को आज सौगात मिली है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। धीरे धीरे डेवलपमेंट इधर की ओर प्रारंभ हो, क्योंकि उधर बहुत हो चुका है मंडी तक, अब इधर करने का काम करेंगे। आज भूमि पूजन के अवसर पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, एक बात है कि कैसी कल्पना होती है कि शहर के वो मोहल्ले जो शहर में कहीं प्रगति की दौड़ में पीछे रह गए थे, उनको जोड़कर और मुख्य धाराओं से जोड़ना ये अभूतपूर्व है। और इसीलिए मैं भाई दिलीप भाई की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपने इस शहर को चारों तरफ से ठीक से गति प्रदान हो, उसके लिए आज ये ऐतिहासिक काम है, ये माइलस्टोन है कि उन्होंने इस शहर को मुख्य सड़क से जोड़ने का एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है। मैं आज इस अवसर पर बधाई और सर कांग्रेस और राहुल पर भी अपने उद्बोधन में तेज प्रहार किए सर। नहीं, विषय तो प्रहार का नहीं है, विषय कार्य पद्धति का है और इसीलिए डिसिप्लिन रहता है। हम घर में किचन का डिसिप्लिन अलग रहता है और ड्राइंग रूम का डिसिप्लिन अलग रहता है। उसके लिए कोई लिखित संहिताओं की ज़रूरत नहीं है, मगर लोकसभा संचालन में संहिताएं बनी हुई है और ये बनाई है भारत की जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, ये बनाई है लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन के उन सांसदों ने जो आज़ादी के तत्काल बाद इस प्रक्रियाओं की अनुमोदना करने के लिए एक अच्छे मन से कार्य में जुटे थे। उनकी बनाई प्रक्रियाओं का अनुमोदना नहीं करते हुए अपने तरीके से उच्छृंखल व्यवहार करना, अब वहाँ चाय नाश्ता हम नहीं करते हैं लोकसभा में, अब उसको चाय नाश्ते का कैंटीन बनाओगे तो देश में क्या संदेश जाएगा नहीं पता है। इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ का ड्रेस कोड कोई निर्धारित नहीं है, मगर ड्रेस कोड सबके मनों में बसा पड़ा है और उस ड्रेस कोड को चुनौती देना ये कौन सी व्यवहार्यता होती है। वहाँ विषयों पर बोलना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है तो आप पक्ष में बोल सकते हो, आप विपक्ष में बोल सकते हो। आपको अपने ठहराव और अपनी गति का, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो जीरो के अवसर पर बोला जाता है शून्यकाल में, वो आप मुख्य समय में नहीं बोल सकते हो। ये निर्धारण है, क्वेश्चन आवर्स का डिसीजन है और ये सब ने लिखित हस्ताक्षरित क्वेश्चन आवर्स के टाइम को निर्धारित किया है। देश के सांसद देश की जनता की आवाज़ को उस क्वेश्चन आवर में उठाते हैं। अगर उसको बाधित करते हो आप, झंडा डंडा लगाते हो आप, तो निश्चित रूप से जनता प्रश्न उठाती, मैं नहीं उठा।